आई होप ये कलर आपको बेटर दिखेगा। यहां से इस कनेक्शन ये निकलता है। ठीक है। ये वाला कनेक्शन है कॉइल का, जो कि पैरेलल कनेक्शन में यूज हुई है। आगे लगा है कैपेसिटर ये वाला, जो कि सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है। मोहम्मद राशिद जी, फ्रॉम झारखंड। जी सर। हाँ जी राशिद खान जी, आप ये बताएं कि कहाँ, झारखंड में कहाँ रहते हैं? सर मैं झारखंड में धनबाद वासेपुर में रहता हूँ सर। धनबाद। अच्छा ये जी बताएं सर। कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में कितना टाइम हुआ अभी आके? सर एक्चुअल में तो इस फील्ड में हम करीब 15 साल से हैं सर, लेकिन नॉलेज हमारे पास जीरो था सर। जीरो था। और हाँ सर। और मैं एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया सर, वहाँ से भी करके आया। वहाँ भी कुछ सीखा, लेकिन एक डीप टाइप का नॉलेज जो है स्टेमेटिक का, एक वे कहाँ किस कोडिंग के जरिए किस सेक्शन को काम किया जा सकता है, जैसे ग्राफिक का कोडिंग क्या होगा, लाइट का कोडिंग क्या होगा, टच सेक्शन का कोडिंग क्या होगा, ये सर आपसे जब से क्लास ज्वाइन किए सर ये कंफर्म जान पाए सर। कंफर्म ये बड़ा जानकारी। आसान हो। अच्छा ये बताओ, यस सर। आप जिस इंस्टीट्यूट में गए थे वो तो इंडिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था। यस सर। यस सर। यस सर। तो आप इतनी नहीं। यहाँ पर जो आप हमें फीस दिए उसका 10% भी नहीं है शायद। नहीं सर, सच है सर। आपको यहाँ लेकिन पर जो नॉलेज। सीखने को मिला, और उनके यहाँ से जो सपोर्ट मिलती है और हमारे यहाँ की जो सपोर्ट, एक बार बताएं, क्योंकि लोग ना भीड़ को देख के भागना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो अपना टाइम और पैसा दोनों बचाएं। देखिए सर, मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आप जिस तरह का आज टीचिंग दे रहे हैं, हमें अभी तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिला जो लाइव सपोर्ट क्लासेस देता हो। जी। जिस तरह आप दोपहर में आकर के सारे स्टूडेंट से उसका समस्या को जानते हैं, उसका प्रॉब्लम को फेस करते हैं, आप सारा चीज बताते हैं कि इस लाइन को चेक करो, यहाँ वोल्टेज चेक करो, ये फ्रिक्वेंसी देख लो। मतलब कि सर एक समझिए कि अपना दुकान में बैठे बैठे ऐसा एहसास होता है कि हमारे पीठ के पीछे कोई है। अगर हम कहीं फंसेंगे तो वो हमें वहां से निकाल लेंगे। ये अच्छा, मेरा फीलिंग है। तो मैं लाइव आपने जहां पर सब। पहले क्लास लिया था, अभी 1 महीना पहले ही आए हो आपने, मुझे जहां तक बताया है, नाम मत लेना इंस्टीट्यूट का क्योंकि हम नाम नहीं लेते किसी का भी। तो यस सर। आपको यस सर। उनके यहाँ यस से क्या सपोर्ट मिल रहा है? सर, देखिए सपोर्ट नाम पे तो एक ऐप है सर, लेकिन उस पे रिप्लाई एक वैसा रिप्लाई नहीं आता है कि आदमी सही वे पे काम कर पाए। अच्छा। और थोड़ा लेट रिप्लाई भी होता है सर। अच्छा अच्छा। तो लेकिन मतलब एक आप। प्रॉपर वे में वो काम नहीं करवाते। ठीक है। अब देखो आज हमने जो बताया, कितनी बेसिक जी सर। की और कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है इनसे, इंसान परेशान हो जाता है। 2 जीपीए चेंज ये करेगा, 4 जीपीए चेंज करेगा, आरएफआईसी को चेंज करेगा, ट्रांसीवर को चेंज करेगा, सीपीयू रिवॉल्व करेगा, फोन डन नहीं होगा। तो ये चीज वहां पर ये इतना डेप्थ में बताई गई थी? नहीं सर, इतना डीप में नहीं सर। नहीं बताया गया कि रजिस्टर नहीं। कैपेसिटर लगाए तो उसका वर्क क्या होगा, रजिस्टर लगाए उसका वर्क क्या होगा, कॉइल लगी है तो वो क्या काम करेगी। ये चीजें नहीं बताई गई थी। जी सर। तो एक जिस तरह आपने बताया सर कि यहाँ से यहाँ भी पाएगा, यहाँ लास्ट में ओएल आएगा, मतलब सर वो बड़े लेवल पे बता दिए, लेकिन दिमाग में घुस पाया ये नहीं हो पाया सर। लेकिन आप जिस तरह से बताएं छोटा छोटा स्टेप सर, वो दिमाग में घुसता है सर। हाँ, अब ये देखो कि मैं आपको, आपके सामने भी नहीं हूँ, ऑनलाइन हूँ, फिर मैं आपको इतना बेहतर यस। तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जी हमारे सर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़े। आज आपको जो ज्वाइन करके हमारा 15 दिन ही हुए होंगे आई होप। जी सर। हाँ, तो 15 दिन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप स्कीमेटिक में आज एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे होगे। सर मैं आपका बताया हुआ और ऐप में जो आपने डाला एप्लीकेशन में, उससे मैं एक नोट्स तैयार कर रहा हूँ सर, ये हमारे भविष्य में बहुत काम आएगा सर। बिल्कुल काम आएगा। अगर आप चाहो तो इन फ्यूचर एक इंस्टीट्यूट भी रन कर सकते हो, जैसा आप अभी पढ़ के आए हो उससे बेहतर। करेंगे सर, और आपके सपोर्ट से करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल रहमान। करो, मेरा पूरा सपोर्ट रहता है। जो इंस्टीट्यूट करते हैं ना उनके लिए फुल्ली सपोर्टेड है। ठीक है।
अच्छा, क्या बोलना जी चाहोगे जो धनबाद से हमारे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, आपको देख के इंडिया के किसी भी कोने से कनेक्ट होना चाहते हैं या आउट ऑफ कंट्री? सर, मेरे कहने का मतलब यह है सर कि कोई भी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट जाए, कहीं भी जाए, लेकिन कोई ऐसा टीचर को सेलेक्ट करे जो उनको फोन पे भी रिप्लाई दे सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा भी हुआ है सर कि पर्सनली आपको कॉल किया, आपने उसका जवाब दिया सर, आपने बात की सर, आपने मैसेज का जवाब दिया सर, तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का एक विल पावर बढ़ जाता है कि चलो हाँ, हमारे टीचर हमको ध्यान दे पा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारे कथन अनुसार अगर कोई सुनना चाहता है सर, तो हम तो 100% कहेंगे सर कि जो ऑनलाइन में आप इतना सपोर्ट दे रहे हैं सर, तो ऑफलाइन जब आप फेस टू फेस कोई स्टूडेंट सीखेगा तो 100% सीख सकता है सर, इसमें नो बिल्कुल। डाउट। 110% हमारे यहाँ से इतना सपोर्टेड है, लाइफ में कभी भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम आता है मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मेरे एप्लीकेशन से कनेक्टेड रहो। मैं बस ये जो कहता हूँ कि आप किसी तीसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ही मत करो। सपोर्ट हमारी, मेहनत आपकी, बस। यस सर। चलिए, बहुत बहुत अब शुक्रिया आपका इतना वैल्यूबल रिव्यू देने के लिए, ऑनेस्ट रिव्यू। ये सर जो जेन्युइन रिव्यू है सर, मैं वो दिया जो सच्चाई है सर, जो मैं फील किया सर। बिल्कुल। आज के टाइम पे क्या होता है राशिद जी, कि हम लोग फंसे हुए हैं। कोई भीड़ के चक्कर में भाग रहा है, कोई तालियों की भगदड़ में भाग रहा है, लेकिन कोई किसी के एक्सप्रेशन से, जैसे आपने अभी जो रियल रिव्यू दिया, क्योंकि आप मेरे से दूर हो, आप धनबाद में हो, ये मैं दिल्ली में हूँ, तो आपका मेरा कोई जी, प्रेशर नहीं है। ठीक है। आप मेरे नहीं सामने सर। होते एक बार को झूठ बोल जाते, क्योंकि मेरे सामने झूठ क्योंकि आप मेरे यहाँ पर फंसे हुए हो, आप मेरे इंस्टीट्यूट में फंसे हुए हो, इस टाइम पे एक बार को हो सकता था कि आप गलत बोल सकते थे। लेकिन अभी आप गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी वजह से जो नहीं, दूसरा फंसे, ये आप गवारा नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। सही है ना ये? नंबर वन सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए सर। हाँ जी, थैंक यू मुनीरुल सर। इस्लाम जी, मोस्ट वेलकम। मुनीरुल इस्लाम जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। हाँ जी, मुनीरुल इस्लाम जी। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, तो जरा एक बार मुझे ये कंफर्म कीजिए मुनीरुल इस्लाम जी, कि आप कहाँ से रहने वाले हैं? सर मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से। वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। जी सर। ठीक है, एक सेकंड। अभी आप जरा एक बार, मुर्शिदाबाद में आप कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड का, ये बताइए। सर मेरा 6 साल का है सर। 6 साल का? 6 साल के जी एक्सपीरियंस में आपने अभी तक कितने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया? सर मैंने 3 किया। 3 इंस्टीट्यूट? जी, तीन दो इंस्टीट्यूट ज्वाइन? ऑफलाइन, 2 ऑफलाइन में, एक ऑनलाइन में। अच्छा, 3 इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आप फिर हम पे फिर भरोसा किया अपने चौथे इंस्टीट्यूट पे। जी जी। अब क्या लगता है, 5वां इंस्टीट्यूट कब ज्वाइन कर रहे हो? नहीं सर, कभी भी नहीं। सच क्योंकि बोल रहे इतना हो? अच्छा सपोर्ट तो कहीं नहीं मिलेगा। लाइव सपोर्ट मिलता है। मतलब जब भी आपको कॉल करता हो, आप बात करता है, इससे अच्छा कौन और क्या चाहिए सर। अच्छा, आप ज्वाइन नहीं करोगे? नहीं सर, मैं सोच कभी रहा भी था नहीं। 5वां इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे आप। नहीं नहीं सर, मेरा जो चाहिए था वो मिल गया। मिल गया? ऐसे ही अच्छा मेरे को एक टीचर चाहिए था, एक इंस्टीट्यूट चाहिए था, वो मेरे को मिल गया सर। जी, मुनीरुल इस्लाम जी, एक चीज मुझे क्लियर कीजिए, कि आपने जो 3 इंस्टीट्यूट में पढ़ा और जो आपको हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया, उसमें क्या डिफरेंट था? बहुत बहुत सर, बहुत डिफरेंस है। वो मैं बोल के समझ नहीं सकता है। मतलब बहुत अलग है। वो लोग तो क्या पढ़ाते हैं, वो लोगों को ही समझ में नहीं आता है क्या पढ़ाता है। फिर मैंने ऑफलाइन किया तो मैं सोचा कि कुछ तो सिखाया नहीं है, तो मैं एक बार ऑनलाइन कर लेता हूँ। जी। तो फिर ऑनलाइन में ज्वाइन किया। वो लोगों को फीस भी दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। नहीं, नाम लेना भी मत, क्योंकि हम किसी का हाँ एक्सपोज जी नहीं सर, वो करते इस बहुत चीज में। बड़ा इंस्टीट्यूट था। तो उसने उसको फोन किया था, तो उसने बोला हाँ सब कुछ मिलेगा इधर, तुम ज्वाइन हो जाओ। तो अच्छा। ज्वाइन हुआ, फिर मेरा क्लास खत्म भी हो गया। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर आपका वीडियो देखा मैंने यूट्यूब में। जी। फिर आपको कॉल किया। फिर हाँ। आप क्लास में ज्वाइन हो गया। तो अभी तो मेरे को लगता है कि हाँ सही जगह पे आ गया मैं। कितना टाइम हो गया ज्वाइन होके? 20 दिन हुआ। 20 दिन हुआ? अच्छा, जी। ये बताओ मुझे क्लियर कट, कि 20 दिन में आपने जो पढ़ा और उन्होंने आपको जो 2 मंथ में या 3 मंथ में जो पढ़ाया, वो कितना है?
कितना परसेंट? बहुत बहुत डिफरेंस है सर। वो लोग ये पढ़ाए नहीं है इतना जितना आपने 20 दिन में सिखाया ना। अगर हाँ वो सिखाता था तो थोड़ी ज्वाइन करता था आपके पास, है ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, ये जितना भी हमने बताया, क्या आपने कभी उनको बताने की कोशिश नहीं की कि आपने हमें गलत पढ़ा दिया, ऐसा करके कुछ? हाँ हाँ सर, सर मैंने मैंने बोला था उसको, व्हाट्सअप किया था, मैसेज किया था सर। अच्छा। तो उसने मेरे को बोलता कौन सा है वो इंस्टीट्यूट, कौन सा है, तो मैंने आपका लोगो भेज दिया। हाँ हाँ। तो मेरे को तुरंत ब्लॉक कर दिया सर। ब्लॉक कर दिया? जी सर। अच्छा। तो ऑनलाइन वाले को। चलिए कोई नहीं। अच्छा ये बताएं तो अभी आप क्या रेस्पॉन्स देना चाहोगे, अगर मुर्शिदाबाद से, वेस्ट बंगाल से आपको कोई देख रहा है, या फिर ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से, जो भी अदर स्टेट, अदर कंट्रीज हैं, वो आपको देख रहे जी हैं, और आपको देख करके वो ये चाहते हैं कि मुझे एक ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा, तो जी आप सर। क्या एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इधर उधर मत जाओ। मैं भी गया था, 3 इंस्टीट्यूट घूम घूम के आया हूँ। जी। तो वो सही पढ़ाता नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो इधर आ जाओ अली सर के पास। इससे अच्छा सर कहीं भी नहीं मिलेगा, सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। अब जब भी मेरा कुछ होता है, मैं तो अभी 20 दिन पढ़ा हूँ सर। हम्म। इसमें आपको मैं जो जो आपने सिखाया था जी। वो मैंने करता हूँ, अटक जाता हूँ तो मैं तुरंत आपको मैसेज भेजता हूँ या कॉल करता हूँ, तो आप तुरंत रिप्लाई देते हो कि ऐसा करो तो ठीक हो जाएगा। अच्छा। मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं, हो आपने पढ़ाया नहीं है। जो मैंने करता हूँ अब डेट। एक बार चार्जिंग में फंस गया था, हाँ तो आपको हाँ। कॉल किया था, तुरंत बता दिया था कि ऐसा करो हो जाएगा। तो मैं अच्छा, तो उतना पढ़ा ही नहीं अभी अभी तक आपको, आपके पास। आप ये कहना चाहते हैं कि आपका चार्जिंग सेक्शन नहीं हुआ था और आपके पास फॉल्ट चार्जिंग सेक्शन का आ गया, जी जी सर। और मैंने आपको फिर भी चार्जिंग सेक्शन सपोर्ट किया, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं था वो सेक्शन, राइट? जी पढ़ाया नहीं था, फिर भी मैं आपने जो बताया वो किया तो वो मेरा हो गया। बिल्कुल, ऐसा ही है। और हम हर किसी को सपोर्ट देते हैं यहाँ से, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, वो चाहे हमारे उस क्लास तक पहुंचे हो या नहीं हो। डेट सेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आप सभी लोगों को नहीं डेट सर, सेक्शन का सपोर्ट मिल रहा अभी तो सिर्फ 20 दिन क्लास हुआ है, अभी तो नेटवर्क आज ही किया। तो आपने जो बताया नेटवर्क है। के बारे में, वो लोग तो कुछ नहीं बताया ऐसा कि ये भी पाएगा, इधर ऑयल आएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया वो लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं बताया? नहीं सर। तो उसने बताया कि ऐसा है, ये 2G है, ये 4G है, ये ऐसा है वैसा है, वो बता दिया, बस हो गया, छोड़ दिया। कोई नहीं, ये चीज तो यूट्यूब में भी मिल जाती, कोई बात नहीं, उन्होंने जो बताया अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जी बेहतर सर। बताया। आप जरा एक बार दो दो शब्द बताएं अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ मोटिवेशन हो, ताकि वो लोग भी कहीं जाने से बचें। हाँ तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कहीं भी मत जाओ। अगर सीखना चाहते हो कुछ, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आली सर के पास आ जाओ। इससे अच्छा इंस्टीट्यूट कहीं नहीं मिलेगा, और सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। सपोर्ट तो हर दिन सपोर्ट देता है 2:30 बजे। कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मैंने बहुत देखा हूँ सर। बहुत जगह पे देखा हूँ, यूट्यूब में भी देखा हूँ। सपोर्ट कोई नहीं देता है। सपोर्ट सिर्फ कोई नहीं एक ही करता। देता है, अली सर। बिल्कुल। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए, क्योंकि हम दिल्ली में हैं और आप मुर्शिदाबाद में हैं। आपके जो जी भी सर। निकला वो दिल से निकला, रियल बात जी है। जी एकदम। क्योंकि आप ये नहीं गवारा नहीं करोगे कि आपकी वजह से कोई दूसरा फंस जाए। जी सर एकदम, जैसे मैंने फंसा था ऐसा। मैंने भी तो फंस गया था 3 जगहों पे। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे तरह घूमो मत। अगर कुछ सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो आली सर के पास आ जाओ। बस मेरा भी ये कहना यही है कि जो भी आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे को बस आप 2 मंथ दो अपने। मैं 1 मंथ नहीं कहता, 1 मंथ में कुछ नहीं होगा, 1 मंथ में आपको पढ़ा दूंगा, 1 मंथ आप अपनी प्रैक्टिस को दो। 2 मंथ दो, आप इस जिस लेवल पर आज आज आप लोग जिस लेवल पर अपनी रिपेयरिंग कर रहे हैं, उससे आपकी रिपेयरिंग का लेवल मैं 20 गुना ज्यादा कर दूंगा। क्योंकि आप लोगों को स्कीमेटिक डायग्राम का, ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग का अगर नॉलेज नहीं है, हर एक सेक्शन का ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, हर एक चीज को मैं प्रॉपर लेवल पर क्लियर कराऊंगा। तो जी सर, थैंक और यू एक फॉर। बात सर। जी बोलिए। सर आपने जो 20 दिन में सिखाया,
हाँ। बोर्नियो के बारे में। जी। तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ। मतलब कोई मेरे को बोलता है, वो दूसरे इंस्टीट्यूट से सीख के आया है, तो मेरे को बोलता है ये अच्छा। बता, ये कौन सा है। ऐसा मेरे को बोलता है, तू तो सीख रहा है ना, पढ़ रहा है, तो ये बता दे। तो मैं उसको बता देता हूँ, तो मतलब इतना दिन में तो सीख गया तू, ऐसा बोलता है मेरे को। मैं बोलता हाँ, मेरा जो एक शेयर है मिल गया है। वो मैं जो चाहता था दिल से कि मेरे को एक अच्छा सा टीचर मिल जाए जो मेरे को सिखाए। मेरा भी बहुत मन कर रहा था, वो लोग काम करता था ना, हाँ तो हाँ। मेरे को भी लगता था कि मैं भी करूँ, ऐसा करूँ। तो मेरे को भी बोलता है कि कुछ सीखा है क्या। तो मैं उसको जब बोलता हूँ तो वो मेरे पास आके बैठता है। अभी अभी आया था, आधा घंटे अच्छा। पहले। तो चलिए, बहुत बहुत मेरे को शुक्रिया बोलता आपका, है। और इतना वैल्यूएबल रिव्यू देने के लिए। और ये जो मुस्कुराहट है आपकी, हम चाहते हैं एंड तक बरकरार रहे। थैंक्स फॉर जी वॉचिंग सर। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। हैप्पी गुड नाइट फॉर ऑल। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। कमलजीत जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर। अच्छा कमलजीत जी, ये बताएं कि आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं करनाल हरियाणा। करनाल, हरियाणा। अच्छा हाँ कमलजीत जी। जी, आपको मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में कितना टाइम हो गया? अभी मेरे को 5 साल हुए हैं सर। 5 साल हो गए। 5 ईयर। आपने हमारी जी सर। क्लास ज्वाइन करके कितना टाइम हो गया? बस अभी हुआ है सर, 1 मंथ ही हुआ है। 1 मंथ हुआ है। आप जी सर। पहले, इससे पहले किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हो या नहीं? नहीं सर, ओनली यूट्यूब से ही करता था मैं काम। अच्छा। अब आपने हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो क्या जी। एक्सपीरियंस रहा आपका? और आज की ये जो नेटवर्क सेक्शन की क्लास है, इससे क्या एक्सपीरियंस रहा? और आपने अभी तक जो हमारी क्लासेस ली हैं, एक बार शेयर करें आप सभी लोगों के साथ। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी इससे वीडियो से। मेरे को तो आईसी काउंटिंग भी नहीं आती थी। अच्छा। ट्रेसिंग तक नहीं आती थी मेरे को, डायोड की भी ट्रेसिंग नहीं आती थी। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालता था मैं, सब कुछ आपने सिखाया मेरे को। मतलब आपको मैं डेली बेसिक से प्रैक्टिस लेके करता हूँ लैपटॉप पे। आज तक आपको हमने सारा कुछ बताया। जी सर। तो ये बताएं, आज आप डेड फोन को डायग्नोस कर पाते हैं? जी सर। कर पाते हो? अच्छा। जी ये सर, बताओ। आपकी सपोर्ट मिलती है, मैं आपको मैसेज भी करता हूँ, आप मेरे को सपोर्ट करते हो। अभी थैंक आपने मेरे को रेडमी वाला दिया था सर, मैंने आपको मैसेज किया था, आप बोले थे बक बक वोल्टेज चेक करो। हाँ। रेडमी 10i 5G वो हो गया सर, उसका सीपीयू के अंदर एक बॉल शॉर्ट हो रही थी ग्राउंड के साथ। बार बार अच्छा। एम्पियर भी पूरा ले रहा था, फ्लैक्चुएशन कर रहा था वो। हम्म। तो अच्छा, ये अब बताओ कि जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आपके करनाल से, क्या मैसेज देना जी सर। चाहोगे उनको? क्या उनका वो अली जो इंस्टीट्यूट। अभी भाग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या नहीं? ज्वाइन करे सर। नहीं, क्योंकि देखिए आप, नहीं का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने ज्वाइन किया, आपको बेनिफिट होगा, तभी कोई दूसरा देखिए किसी को। सर, आप इतने डीपली नॉलेज दे रहे हो, इतने डीपली कोई नहीं बताता। अच्छा, ये बात सच है। रात के 11 बजे हुए हैं, आप इतना टाइम दे रहे हो हमें। 11 बजे भी। आज सारा की दिन हम क्लास। क्लास का अपने दुकान पे प्रैक्टिस करते हैं, रात को आप हमें क्लास क्लास देते हो, क्लास भी लेनी चाहिए। बहुत कुछ मिलता है सीखने को। जी। गुरु गुरु ही होता है। अच्छा, ये बताएं कि आज की क्लास से आपको कितना बेनिफिट? मेरे को बहुत हुआ सर, नेटवर्क सेक्शन पे। कितनी बेसिक चीजें और कितना एडवांस लेवल की है? बहुत ज्यादा सर, मैं सोच भी नहीं सकता था। हम तो पता क्या करते थे, जंपर जुम्पर मारते थे, ये देख लेते थे ना इंटरनेट पे जंपर। अब आपने बताया कि जंपर करना ही नहीं है। कहाँ तक कहाँ कितनी ट्रेसिंग, कहाँ पर बीप आती है, कहाँ पर रीडिंग, कहाँ पर जी आ आएगा, हमें इसके बारे में तो पता ही नहीं था सर। लेकिन आज बिल्कुल। पता लग गया है। तो आज ये पता चला। क्या बोलना चाहोगे जी आप सर। अपनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में? कुछ शब्द बताएं। मैं तो यही कहूंगा, बहुत बढ़िया। मतलब नॉलेज जिस बंदे को लेनी वाली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, जिसको मतलब इधर उधर भटकने से अच्छा वाली टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाए, या ऑनलाइन क्लास ले ले। बिल्कुल डीपली नॉलेज लेनी है। जी, यहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है फिर क्या? फिर उनको छोड़ दिया जाता है 1-2 महीने के बाद कि? नए से सपोर्ट मिलती है। ठीक है। हमें सपोर्ट एप्लीकेशन, मिल रही है। एप्लीकेशन का एक्सेस कितना काम आता है? बहुत ज्यादा आता है सर। कहीं जो अगर चीज पे जहाँ पर अटक जाते हैं, कॉपी भी रखी है अपनी, जो कॉपी पे लिखते हैं। अगर जो वहां से समझ नहीं आता तो एप्लीकेशन से वीडियो उठाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो। हाँ जी, राहुल सोनी जी।
ये आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। अच्छा ये बताएं आज राहुल काफी जी, थक गया था सर। कहाँ से रहने वाले हैं आप? जी सर, मैं आसाम से, आसाम डिब्रूगढ़ से। डिस्ट्रिक्ट। इससे जी पहले आप ये बताएं, आसाम में रहने वाले हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड का? सर, काफी साल, 15 साल से ज्यादा है। 15 साल से कर रहे हो? हाँ। ठीक है। अच्छा ये हम्म। बताओ कि 15 साल से आप इस फील्ड में हो, इससे पहले आपने कितने इंस्टीट्यूटों को ज्वाइन किया होगा? सर मैं तो वेस्ट बंगाल में सर ज्वाइन किया था। वहाँ पे भी काफी, और आपसे तो डीपली, मतलब जो डीपली नॉलेज आपसे काफी मिला मुझे। मतलब आपने टोटल मिला के कितने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे आपने? ये आपका लगाकर दो हुआ सर। तो जी। आपने जो वहां से सीखा और बाद में जो जी। आपको हमारे यहाँ से मिला, उसमें और इसमें डिफरेंट बताएं जरा। काफी डिफरेंस है। काफी डिफरेंट। डिफरेंट है सर। बोर्नियो बोर्नियो का समझाने का तरीका काफी अच्छा है, कि बोर्नियो को कैसे फाइंड करें। जैसे अभी मैं आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं बोल पाता हूँ, पहले तो वो बोल नहीं पाता था कि अच्छा। कहाँ पे ओएल आएगा, कहाँ पे जीआर आएगा, कहाँ के, ये सब अभी समझ आती है। अब बोर्नियो की ट्रेसिंग तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रही थी ठीक से, वो काफी आ रही है। बोर्नियो की ट्रेसिंग आप और करते हो? आज डेट डायग्नोज कर पाते हो, आप नहीं, नहीं कर पाते हो? थोड़ी सर, बोलने जाने से अभी मैं 100 तो भी नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी 50% से काफी मुझे आ चुकी है अभी। लेकिन और थोड़ी सी मैं मेहनत करूंगा तो वो भी मुझे अभी कंप्लीट हो कितना जाएगा। टाइम हुआ आपको हमारे से कनेक्ट हुए? सर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 मंथ भी नहीं हुआ अभी। 1 मंथ भी नहीं हुआ? और नहीं सर। आपको कितनी ज्यादा हेल्प मिलती है हमारे थ्रू अब? काफी काफी सर, ग्रुप में भी मैसेज डालते हैं, रिप्लाई देते हैं, पर्सनली भी मैसेज डालते हैं तो रिप्लाई करते हैं। इससे काफी ठीक है। ठीक है। तो मुझे तो आपके बेहतर आसाम लगा से, सर। आपके आसाम से अगर हमें कोई देख रहे हैं और वो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वही चाहते हैं कि एक परफेक्ट नॉलेज के लिए मैं अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूं, तो क्या बोलना चाहेंगे? एक ऑनेस्ट फीडबैक बताएं आप हमें अपनी। तो बेझिझक को, कोई सोचने वाली बात नहीं है, बेझिझक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं काफी साल का एक्सपीरियंस है मेरे, सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर में कम करता था, जी। लेकिन अभी मैं काफी कर रहा हूँ। और अ, मैं अपने एरिया से तो मैं बोलूंगा कि उनको पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ज्वाइन करें, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अच्छे खासे नॉलेज आ रहे हैं। अच्छा, आज की क्लास को देख करके आपको क्या सीखने को मिला? पहले कैसे करते थे? पहले सर काफी दिक्कत होती थी, ना काफी समझ में नहीं आती थी। और मैं जब पहले जो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया तो वहाँ की लैंग्वेज लैंग्वेज तो मैं बांग्ला बांग्ला था। बांग्ला में समझ बोलता भी हूँ, समझता हूँ, लेकिन उनकी समझाने का स्पीड काफी थोड़ी सी स्पीड है, इसलिए समझ नहीं पाता था ढंग से। और अभी ये जो आपकी लैंग्वेज मेन है हिंदी, और हमारी भी लैंग्वेज हिंदी में काफी अच्छा से समझ पाते हैं। लैंग्वेज का भी काफी बड़ा रोल होता है बिल्कुल। ट्रेनिंग सेंटर में। होता है, देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट गलत नहीं होता। कई बार स्टूडेंट, नहीं ठीक है। मैं सर लैंग्वेज का बात मैं बोला सर, लैंग्वेज से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अगर कोई अदर स्टेट जाते हैं, अगर उनको लैंग्वेज अगर सही से नहीं आती है तो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मैं ट्रेनिंग सेंटर का किसी का भी बदनाम नहीं करूंगा, जहाँ कुछ ना कुछ तो मिलता ही है सीखने को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत हम्म। शुक्रिया आपका। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको बेसिक से लेके चलते हैं। आज सबसे पहला हम समझेंगे एंटीना पैड टू एंटीना पैड। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड समझेंगे हमारा पीएफओ, डाटा शीट। फिर समझेंगे क्वालकॉम
नेटवर्क वर्किंग प्रोसेस। फिर समझेंगे हम मीडियाटेक नेटवर्क वर्किंग प्रोसेस। 5 नंबर पर समझेंगे हम सैमसंग नेटवर्क वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें और भी टॉपिक्स ऐड करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशंस वगैरह वगैरह। जिस तरीके से हमारे चार्जिंग सेक्शन इतना हैवी लेवल पर हुआ, उससे ज्यादा ये हो। एंटीना पैड टू एंटीना पैड क्या होता है, देखिए। नेटवर्क सेक्शन ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या है, देखिए। सबसे पहली चीज कि हमारे फोन में एक प्रॉब्लम आती है, लो नेटवर्क, लो या वीक या फिर पुअर नेटवर्क। सेकंड, एक प्रॉब्लम आती है हमारी नेटवर्क का अप डाउन। तीसरी, एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास, घर में नेटवर्क नहीं आते। घर के अंदर नेटवर्क नहीं आते, अदरवाइज नियर बाई टावर नेटवर्क ओके। टावर के नियर बाई नेटवर्क ओके रहता है। तो इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आती है, इस चीज को देखिए। प्रॉब्लम आती है इसमें 2 GPA से। 2 GPA, 2 GPA से एक पिन जाती है 22 नंबर की पिन। इससे निकलता है एंटीना का कनेक्शन, और इसके बीच में लगे होते हैं कुछ कैपेसिटर, कुछ कॉइल पैरेलल कनेक्शन में, कुछ रजिस्टर, फिर कुछ कैपेसिटर के बाद फिर कैपेसिटर।
और फिर कॉइल पैरेलल कनेक्शन में, और उसके बाद ये सप्लाई जाती है आपकी एक एंटीना पैड पे। ठीक है, वेट करो। ठीक है, कैमरा वाईफाई आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक क्लास दे देंगे आपको इसके ऊपर पूरी प्रॉपर। ठीक है, कोई नहीं। देखो, बात ये आई हमारी यहां से ट्रेसिंग। देखिए क्या होगा कि आईसी से निकलता है जीआर, आईसी से निकलेगा जीआर आपका। एक सेकंड जरा वेट कीजिए। आईसी से आपका जीआर निकलेगा। अब जीआर निकला तो, लेकिन वो आगे पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगा है कैपेसिटर, और कैपेसिटर ओपन होता है। यहाँ का जीआर यहीं रुक जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। वेट कीजिए एक सेकंड। हम्म, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि कैपेसिटर होता है लगा है यहाँ पर, तो कैपेसिटर ओपन होता है। इस साइड क्या मिलेगा? इस साइड देखो ये कॉइल लगी है, और कॉइल है ग्राउंड के साथ कनेक्टेड। कॉइल इंटरनली शॉर्ट होती है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। जब ये शॉर्ट है और ग्राउंड से कनेक्टेड है तो यहाँ पर बीप देगी। जब ये यहाँ पर बीप देगी तो यहाँ पर भी बीप आएगी, और यहाँ पर बीप आएगी तो कैपेसिटर के साइड भी बीप आएगी। अब मुझे यहाँ पर एक कोई लोग कंफर्म करो चैट बॉक्स में कि यहाँ पर बीप आएगी या फिर ओएल आएगा, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है कैपेसिटर। देखता हूँ आप लोग कितना सही जवाब दे सकते हो। राहुल सोनी, ओएल ओएल, बीप, ओएल, ओएल, ओएल। ठीक है, चलिए अब मैं इसका बताता हूँ आपको क्या आएगा। यहाँ पर आएगा ओएल। क्यों? रीजन, बीप रहेगी इसी साइड, इधर ओएल आएगा, और यहाँ पर भी ओएल आएगा। इस साइड बीप आएगी। आपने देखा होगा कई बार मेन एंटीना पे बीप आती है दोनों साइड, तो वो बीप इस कॉइल की वजह से ही आती है। और उस टाइम पे ये सर्किट ग्राउंड नहीं होता, वो एक फीडबैक का काम कर रही है। ठीक है, ट्रेसिंग बताता हूँ इसकी कैसे करनी है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेटवर्क सेक्शन है ये जनाब। अगर आप इस नेटवर्क सेक्शन को समझ गए तो नेटवर्क पे काम कर सकते हैं। देखिए, इसकी ट्रेसिंग करना है हमने यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, क्योंकि यहाँ की बीप देगा, यहां से लेके यहाँ की बीप देगा ये, और यहां से लेके यहाँ पर 22 नंबर की बीप देगा। मतलब एक टुकड़ों में ट्रेसिंग करना है। अगर हम नॉर्मली समझें इसको, अभी मैं देखता हूँ हमारे पास कौन कौन से मॉडल हैं ट्रेसिंग के लिए। ओप्पो, ओप्पो A1 के, ऐसे भी छोड़ो, रेडमी 6 से भी छोड़ो,
रेडमी 8A, इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं। चलिए, अभी हमारे पास अवेलेबल है रेडमी का 6। इसकी ट्रेसिंग बताता हूं मैं आपको। मेन एंटीना से 2GPA को कैसे चेक करोगे, लाइव प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा ये चीज मैं आपको। देखो, पहले रेडमी 6A का मैं आपको बोर्ड व्यू भी दिखा दूंगा, और इस ट्रेसिंग के बाद मुझे आप सब लोगों का आउटपुट भी चाहिए। देखिए, हमने दो चीजें ओपन की। सबसे पहले ये लेआउट है। अब इसमें 2GPA और नेट मेन एंटीना। देखो, हमें जो ट्रेसिंग करनी है वो करनी है इस ट्रैक से लेके यहां से लेकर और यहां तक की 2GPA की। ठीक है, इस ट्रेसिंग को बोलते हैं मेन एंटीना पैड टू 2GPA चेकिंग। 2GPA, ठीक है। और अगर ये चेकिंग आपको करना आ गई, नेटवर्क सेक्शन में आगे भी बढ़ जाओगे। ये बेसिक है, नेटवर्क सेक्शन का ये बेसिक है। आगे इसको और डीप लेवल पे लेकर चलेंगे। कैसे, देखिए। सबसे पहले हम चलते हैं, डायरेक्टली क्या कर लेते कॉपी हम, मेन एंटीना। तो मेन एंटीना अभी हमने देखा कि मेन एंटीना कहाँ लगा हुआ है। देखिए, यहां पर हमारा लगा हुआ है, ये लगा है मेन एंटीना। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये लगा हुआ यू, यहां पर करके हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर देखिए, हमें इसके अंदर इसकी सारी स्कीमेटिक कोडिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊं। HM, LB, हाई मीडियम लो बैंड, प्राइमरी एंटीना, इसका मतलब हाई, इसका मतलब मीडियम। स्कीमेटिक में एक्सपर्ट बना दूंगा मैं आपको। बस मुझे थोड़ा टाइम आपका चाहिए मेहनत के साथ। लो, बी फॉर बैंड, तीनों बैंड को ये सिलेक्ट करता है। और तीनों, यहां पर लिखा है आईओ। आईओ का मतलब इनपुट प्लस आउटपुट, दोनों है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लो इसका फास्ट, मजा देगा ये। कनेक्शन देखो, यहां से गया, इसको समझना, थोड़ा और जूम करता हूं। यहां से गया ये एक, यहां से गया ये एक कैपेसिटर पर। ठीक है, कैपेसिटर के दूसरी साइड से ये गया एक 0 ohms के रजिस्टर पर, और फिर ये एक और कैपेसिटर पर। लेकिन इसके नीचे भी एक सप्लाई जा रही है। ये एक स्विचर होता है, इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है।
और इसको भी हम छोड़ेंगे। उसके बाद हमारा ये है कैपेसिटर। नेक्स्ट करते हैं, यहां से ये ट्रैक आगे होता हुआ, एक जे लिखा हुआ है ना, ये एक कनेक्टर होता है हमारा, जो एक कनेक्टर कनेक्टर लगा होता है हमारे पास। आप देखेंगे नेटवर्क सेक्शन में आपको ऑलवेज देखने को मिलेगा एंटीना, ये देखिए, ठीक है, लूप एंटीना इसको बोलते हैं हम। और कई सारे लोग कई कई तरीके के नामों से इसको जानते हैं। उसके बाद यहां पर लगी हुई है एक कॉइल, जो पैरेलल कनेक्शन में लगी हुई है। फिर ये कनेक्शन यहां से होते हुए डायरेक्टली यहां पर आया है। यहां पर भी एक कॉइल लगी, बट ये एनएफ है। एनएफ का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नॉट फाउंड, मतलब ये हमें नहीं मिलेगी। अब हम इसको ट्रेस करते हैं वन बाई वन, किसकी हमें मिलेगी कितनी चीज, और इसका कनेक्शन 2GPA से लेके 4GPA तक बराबर है या नहीं। तो पहले हमें कहाँ चेकिंग करनी होगी, पहले समझते हैं। पहले हमें चेकिंग करनी होगी यहां से लेके इस कैपेसिटर के एक सिरे पे रीडिंग, बीप मोड पे कंटिन्यूटी आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं, बीप मोड पे चेकिंग होगी ये सारी। ठीक है, इस कैपेसिटर का नंबर देख लो, C3336। ये मदरबोर्ड में देखते हैं कहाँ लगा है, C3336। नेक्स्ट, ये मदरबोर्ड में लगा हुआ है उसी आईसी के जस्ट पास, कहां पर, ये देखिए, ये लगा है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर का सेटअप कर देता हूं। कई सारे लोग नेटवर्क सेक्शन की ट्रेसिंग में फंसते हैं। देखिए, ये आपको हमारा दिख रहा होगा मदरबोर्ड। अब हमें जो ट्रेसिंग करना है वो यहां पर करना है। सबसे पहले हमें इस से लेकर इस कैपेसिटर की कंटिन्यूटी लेना है, यहां से यहां तक, कि ये आ रही है या नहीं आ रही। आप बोलोगे सर ये लेने की क्या जरूरत है, ये ब्रेक होती नहीं होगी। नहीं, होता है। ड्रॉप डाउन केसेस में ये बहुत आसान चीज है कि ये सारी चीजें हो जाना। हमने बीप मोड पे मल्टीमीटर को डाल रखा है, और यहां से यहां तक की कंटिन्यूटी लेते हैं। देखिए, यहां से यहां तक की कंटिन्यूटी ओके है, परफेक्ट। ठीक है, अब हमें ये यहां पर कंटिन्यूटी नहीं देगा, यहां से यहां पर कंटिन्यूटी नहीं देगा, ये दूसरी साइड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का हम वर्क जानते हैं, कैपेसिटर ओपन होता है आगे। अब हम फिर इसको आगे लेके चलते हैं, यहां से इस कैपेसिटर के दूसरी साइड से एक रजिस्टर लगा हुआ है, R3319। ये रजिस्टर 0 ohms का है। तो हमें इस रजिस्टर की चेक, यहां से इस रजिस्टर को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 0 ohms का है। अगर ये ठीक होगा ना, तो डायरेक्टली इस कैपेसिटर पे चेकिंग आ जाएगी, बीप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 0 ohms का, ये एज ए फ्यूज की तरह काम कर रहा है, मतलब लाइन को जोड़ने का। तो अगर ये लाइन जुड़ी हुई है तो इसकी रीडिंग डायरेक्टली यहाँ पर बीप आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, C3340, ये हम सर्च कर लेते हैं, C3348। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर इस रजिस्टर के जस्ट बराबर में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बोर्ड में ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला, और वो ये वाला रजिस्टर है। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग यहां से ठीक है तो इस रजिस्टर से थ्रू होते हुए यहां तक कंटिन्यूटी देगी। चलिए चेक करते हैं, लाइन एक ही है,
लेकिन इस बात का खास करके ख्याल रखो कि ये लाइन, एक सेकंड, देखो ये लाइन एक ही है, लेकिन यहां से बीप नहीं देगी, ये यहां से बीप देगी है। ये देखो, ठीक है, मतलब इसका यहां तक कनेक्शन ओके है। अब देखो ये इसके इस साइड बीप देनी चाहिए, नहीं दे रही है, क्यों? क्योंकि यहां तक इसका कनेक्शन नहीं है, ये कैपेसिटर बीच में से ओपन होता है। तो आगे कंडक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करना होगा वो भी मैं दिखाता हूं। अब हमें फिर जाना होगा इस सिस्टमेटिक पर, और इस सिस्टमेटिक में जाने के बाद हम देखेंगे इसका कनेक्शन यहां तक, इसका कनेक्शन हमें देखना है यहां तक, ये भी शॉर्ट होता है, ये भी लाइन को जोड़ने का काम करता है बस, ठीक है। लेकिन इसके बीच में लगी है ये कॉइल, ये देखो ये कॉइल, तो ये कैपेसिटर हमें क्या देगा, बीप देगा, इस साइड, सिर्फ इस साइड, दूसरी साइड नहीं। देखो, अब कुछ लोग ना यहाँ पर सर्किट खराब समझ लेते हैं, यहां पर ये देगा बीप, लेकिन देगा यहीं पर, क्योंकि ये ओपन होता है, यहां पर बीप नहीं होगी, यहां पर ओएल आएगा। चलो ये चीज चेक करा दूं, मल्टीमीटर को डालते हैं हम डायोड मोड पे, मस्त चेकिंग हो जाएगी। मल्टीमीटर गया हमारा डायोड मोड पे, ठीक है। अभी देखो, डायोड मोड पे डालने के बाद हमने इसके एक साइड रखते हैं, देखो बीप आ गया, 00 की रीडिंग। अब हम इसको इस साइड रखते हैं, बीप इधर भी आना चाहिए, नहीं आया, क्योंकि कैपेसिटर ओपन होता है, यही मेन वर्क होता है कैपेसिटर का, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी के रिप्लाई सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक सेकंड जरा वेट कीजिए। हाँ, देखिए, अब क्या है कि यहां से इसका कनेक्शन कैसे गया, क्या फंडामेंटल्स हैं, फिर वो आगे जाएगा। और अब हम चेक करेंगे, देखो इसमें एक हमारा एल टी एम आई पी आई, ये एक लाइन है, एंटीना चेक लाइन, ये लगी हुई है इसमें। इसको हम बाद में समझेंगे कि ये लाइन क्या होती है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये कनेक्शन आना चाहिए इस कैपेसिटर का हमारा, यहां से लेके इस कैपेसिटर तक, इसकी ट्रेस पूरा बीप देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम इसको। ये C3310 कैपेसिटर है, C3310, नेक्स्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ मिलता है। ये लगा हुआ है 2GPA के बिल्कुल पास में, इसमें दिखाता हूँ मैं। ये है वो कैपेसिटर, तो यहां तक इसकी कंडक्टिविटी आनी चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ से आएगी कंडक्टिविटी, यहां से, इस वाले गैप से, देखिए आ रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर कंटिन्यूटी देखने को हमें क्यों मिल रही है, क्योंकि ये भी ग्राउंड लाइन है, और यहाँ पर ये भी ग्राउंड लाइन है, देखो। अब ये ग्राउंड क्यों है, उसका रीजन भी बताएंगे। ग्राउंड क्यों है, यहां पर लगी हुई है हमारी, इसके बाद लगी हुई है हमारी दो कॉइल, ठीक है। इस कैपेसिटर के बाद लगी हैं दो कॉइल, दो में से एक अवेलेबल है हमारे। अब ये नहीं पता कौन सी अवेलेबल है, क्योंकि दोनों पे एनएफ लिखा है कि अवेलेबल नहीं है, बट इसमें एक अवेलेबल है, कोई भी हो सकती है। चलो अब हम देखते हैं इसमें, हमारा L3101, सबसे पहले हम ये देखते हैं L3102, L3101 इसके जस्ट बाद में लगी है, और L3102 इसके जस्ट बाद में लगी है। देखो यहां पर ये दो कॉइल हैं इस कैपेसिटर के बाद, एक ये
और एक फिर कैपेसिटर लगा है, उसके बाद फिर कॉइल है। तो देखते हैं अब हमारे मदरबोर्ड में दोनों में से कौन सी अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये बीप दे रहा है इधर। देखिए, हमारे कैपेसिटर के बाद ये तो मिसिंग है, ये लगी हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें बीप दे रहा है। और उसके बाद इसका कनेक्शन हमारा आईसी में जाता है। देखिए, ये देखो। ठीक है, और ये आईसी की 22 नंबर पिन पे जाता है। अब इसकी 22 नंबर पिन मैं आपको काउंट करा देता हूँ। अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है ना, तो भी आप इसको चेक कर सकते हैं आसानी। देखिए, ये आईसी का नोस्कर पॉइंट है, और नोस्कर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसे काउंट करते हैं, तो ये हमारा 1 नंबर है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा इस तरीके से उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद यहाँ पर 12, थोड़ा क्लियर। देखिए, अभी आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। हमने क्या किया था, हमने यहां से इसको 11 तक काउंट कर लिया था, यहाँ पर। ठीक है, अब हम 11 के बाद इसको काउंट करेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, 22 तक हमने इसको देखा। अब हम चेक करेंगे 22 तक इसकी कनेक्टिविटी। तो हम इसको ट्विजर को ही लगा लेते हैं इसमें, कि ये कंटिन्यूटी देता है या नहीं। कंटिन्यूटी चेक करना है। देखिए, ये कंटिन्यूटी प्रॉपर दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका 2 GPa तक पूरा कनेक्शन ओके है। हमें 2 GPa तक चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर फिर क्या होता है, फिर भी कुछ होता होगा ना। फिर निकलता है हमारा सब बोर्ड। अब देखो, ये है हमारा सब बोर्ड। इस सब बोर्ड का कनेक्शन जाता है एक, उसको बोलते हैं हम आरएफ केबल बोलते हैं। जो हमारा नेटवर्क वायर होता है ना, उसको हम आरएफ केबल के नाम से जानते हैं। देखिए, ये हमारा कनेक्शन है। अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। हम यहां से इसकी ट्रेसिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये यहां पर बीप देगा, ग्राउंड के साथ ये बीप देगा। चलो चेक करें। देखो, अब फिर मैं रीजन बताऊंगा ये क्यों दे रहा है बीप यहाँ पे। इसका कनेक्शन भी समझो। ये देखो, बीप दे रहा है ना, ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉयल है, ये पैरेलल कनेक्शन में लगी है। ये कॉयल पैरेलल कनेक्शन में लगी है, ये यहाँ पर पैरेलल। और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, उसके बाद ये रजिस्टर लगा है, यहाँ पर ये रजिस्टर लगा है, फिर ये कैप एक कैपेसिटर लगा है शायद। यहाँ पर ये ग्राउंड हो गई, फिर ग्राउंड हो गई, लेकिन यहाँ पर बीप नहीं आ रही। चलो इसका पूरा कनेक्शन समझा दो। आई होप आपको ये बहुत बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। मल्टीमीटर शो नहीं हो रहा ना, कोई नहीं, छोड़, बताता हूँ। थोड़ा कनेक्शन समझ लो इसका। इसको मैं थोड़ा सीधा कर दूं। देखिए, ये है नेटवर्क एंटीना। इस नेटवर्क एंटीना से सप्लाई निकली, ये वाला है ये कॉइल, जो कि आपका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। फिर लगा हुआ है एक कैपेसिटर, फिर लगी हुई है एक कॉइल जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, फिर लगा हुआ है एक रजिस्टर
जो कि 0 ohms का है। शायद ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, मैं दूसरा यूज करता हूँ कलर। मैं चाहता हूँ इसके बाद आपको कोई डाउट ना रहे किसी भी तरीके। देखिए, फिर एक कॉइल लगी हुई है, ये वाली जो कि पैरेलल कनेक्शन में लगी हुई है। एक रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज कनेक्शन में 0 ohms का। उसके बाद हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल कनेक्शन में। देन फिर उसके बाद ये वाला कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में। देन उसके बाद ये कनेक्शन यहाँ गया है, एक सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर उसके बाद एक और कॉइल पैरेलल कनेक्शन में यूज हुई है। देन उसके बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहां से ये कनेक्शन आपका एक एंटीना पैड पर गया। बी फोकस। अब मैं आपको इसका वर्किंग प्रोसेस समझाता हूं। देखो, कॉइल शॉर्ट है, यहां भी बी पाए, और ये ये साइड भी बी पाएगी क्योंकि यहां पर एक कॉइल लगी हुई पैरेलल कनेक्शन में। इस साइड ये 0 ohms का रजिस्टर है, और यहां पर यहां तक बी पाएगी इसके। फिर एक कॉइल लगी हुई है, तो इन दोनों कैपेसिटर पे बीप आएगी। और सिर्फ बीप नहीं आएगी, तो ये जो लास्ट वाला कैपेसिटर है इस पे ओएल आएगा। चलो चेक करा दूं। ये सारी की सारी कॉइल ग्राउंड के साथ बीप देंगी, सारे का सारा सर्किट। हम कैसे चेक करें, हमें पता ही नहीं वर्किंग प्रोसेस। चलो मैं चाहता हूं पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज एक बार ये इरेज हुआ तो इरेज हो जाए। हाँ, चलिए आज मजे लेते हैं थोड़ा इस चीज के कि कैसे होती है चेकिंग। देखिए, मल्टीमीटर दिख रहा होगा आप लोगों को, और थोड़ा मैं इसको इस टाइप से कर लेता हूँ। इस टाइप से मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए, हमने इसको समझा। देखो, यहाँ पर बीप देगा, हमने बताया बीप दे रहा है। यहाँ पर भी बीप देगा, यहाँ पर भी बीप देगा, यहाँ पर भी देगा। और ये रजिस्टर भी बीप देगा, ये कैपेसिटर भी बीप देगा, ये कैपेसिटर भी बीप देगा, यहाँ पर भी बीप देगा, और यहाँ तक बीप देगा यानी हालांकि। लेकिन बीप कहाँ नहीं देगा? इस जगह पर। तो हमें अब इस जगह की कनेक्टिविटी कैसे चेक करनी है? हमें इस जगह की कनेक्टिविटी सिर्फ इस तरीके से लेनी पड़ेगी। देखो, आ रही है कंटिन्यूटी, मतलब ये ट्रैक यहां तक ओके है। बाकी ये ट्रैक यहां से लेकर और यहां तक बीप करना चाहिए। ठीक है, ये होता है एक नेटवर्क सेक्शन की पैड टू पैड कनेक्टिविटी, जो बीवेट जो आपकी मेन नेटवर्क कनेक्शन को जोड़ती है। और आपका इससे कितनी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको बताया था अभी। कितनी प्रॉब्लम आती है? वेट। नेटवर्क का लो, वीक, पुअर, नेटवर्क अप डाउन, घर में नेटवर्क आ रहे हैं, अदरवाइज नियर बाई टावर के आ रहे हैं और वैसे नहीं आ रहे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स इससे आती हैं। लाइव टेस्टिंग के साथ मैंने ये सारी चीजें आपको बताई। गुड इन्फॉर्मेशन, क्लास में मजा आ गया सर। यस। कैप को शॉर्ट भी कर सकते हैं, नहीं किसी भी चीज को बाईपास नहीं करना सर। सीरीज कैप ओपन हो जाए तो कैसे चेक करें?
कैसे चेक करोगे? वहां तक का कनेक्शन रुक जाएगा, आगे कंटिन्यूटी नहीं जाएगी, ठीक है। एक कैपेसिटर अगर हम इसमें से निकाल दें तो कंटिन्यूटी नहीं जाएगी। चलो एक एक्सपेरिमेंट इस पे भी कर दूं मैं, देखिए। एक कंपोनेंट निकाल देता हूँ। कहाँ का निकाल दूं? यहां से निकाल देता हूँ, ठीक है, या फिर यहां से निकाल दो, ये वाला क्या, ठीक है, निकाल दिया। अब देखो मजेदार बात क्या है, ये यहां से यहां तक की कंटिन्यूटी देगा, सॉरी, यहां तक की, ठीक है, यहां से यहां तक की कंटिन्यूटी देगा, और यहां से देना चाहिए था, और ये जो है यहां से देगा यहां तक की। लेकिन ये सप्लाई अब आगे यहां से इधर नहीं आएगी, ये कनेक्शन यहां से इधर नहीं आएगा। अब जो रह गया ये यहां का यहीं रह गया। अब ये जो जूम बाइक जो यहाँ से सिग्नल रिसीव कर रहे हैं वो इधर नहीं आएगा, वो रुक गया अब यहाँ पर, बस यहाँ तक कनेक्शन हो गया। इसीलिए कुछ लोग ना एक कंपोनेंट निकाल देते हैं उनको, वो देखो इससे भी आ जाता है कभी कभी। रेडियो ऑफ सॉल्यूशन सर, प्लीज पहले आप आगे बढ़ो, अभी आपका ये बेसिक स्टार्ट हुआ है नेटवर्क सेक्शन का। अब इसके बाद हम आगे और थ्री थ्री। सर आपकी इस क्लास से मैंने एक फोन आया जो 3 शॉप से रिटर्न था। अच्छा तो डन हो गया ना शकील जी? बिल्कुल सही, ऐसे ही काम करना है हमने, काम ही ऐसे ही होता है बे। हमें ट्रेसिंग आनी चाहिए, नहीं आती है ना ट्रेसिंग, कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को अगर ट्रेसिंग नहीं आती तो बेवजह परेशान रहोगे, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे आप लोगों का आउटपुट चाहिए इस क्लास का।